मेरठ से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। भानु प्रताप सिंह को अभी मिला है टिकट। आज अखिलेश यादव ने इसी को लेकर बैठक भी बुलाई है। अतुल प्रधान या योगेश वर्मा को टिकट संभव है। कल मुरादाबाद के उम्मीदवार बदले गए थे। मुरादाबाद और रामपुर को लेकर कंफ्यूजन तो था ही, लेकिन अब मेरठ को लेकर भी उम्मीदवार बदला जाना बताया जा रहा है कि बदले जा सकते हैं। मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं। और धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी ये बताइए कि ये पसोपेश की स्थिति क्यों नजर आ रही है? रामपुर को लेकर हमने देखा, मुरादाबाद में तो अंतिम वक्त तक ड्रामा जो है वो नजर आता रहा। अब एक और जगह से मेरठ से कैंडिडेट बदलने की बात हो रही है। ये पसोपेश क्यों नजर आ रहा है पार्टी के ही अंदर? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी के 100 सांसदों का टिकट कटा है। अरे आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। 2 सांसदों के टिकट को बदलने की बात है, वो पशुपेश बड़ा है। मुझे बता दीजिए, इस पे बहस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ। ये पार्टी का अपना रणनीति का हिस्सा है। हर पार्टी करती है, हर गठबंधन करता है। एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर भी नाराज है, एनडीए गठबंधन में संजय निषाद भी नाराज है, एनडीए गठबंधन में अनुप्रिया पटेल। ठीक है, इसका जवाब मुझे लगता है शलभ आपको देना चाहिए। नाराजगी तो आपके खेमे में भी है, लेकिन आप भी दूसरे खेमे की जो नाराजगियां हैं उन पर कमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे कोई नाराजगी नहीं, हमारे कोई नाराजगी नहीं। शलभ से सवाल था। अरे भाई धर्मेंद्र जी, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इसलिए लोग अपनी बात कह रहे हैं। अरे धर्मेंद्र जी, शलभ मणि से सवाल था। गठबंधन में लोकतंत्र नहीं है, वो अपनी बात भी नहीं कह सकते। जवाब ले लेते हैं। शलभ मणि जी जवाब दीजिए। कभी टेलीफोन करना पड़ता है, आपके सामने आके बोल नहीं सकते। एक सेकंड धर्मेंद्र जी बोलिए। समीर भाई, कितना शानदार लोकतंत्र है, जरा इसको सुन लीजिएगा। अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, शिवपाल यादव जी, आदित्य यादव जी और पूरा का पूरा परिवार, धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से, ये इनका लोकतंत्र है। हम तो कहते हैं ना, जो पीडीए मतलब परिवार। नहीं बताओगे धर्मेंद्र जी बीच में मत बोलिए प्लीज। बनेंगे ये धर्मेंद्र यादव, ये जो पैनल में बैठे हुए प्रवक्ता, ये लाठी खाएंगे और संसद में जाएंगे धर्मेंद्र यादव, संसद में जाएंगे शिवपाल यादव, आपसे रिक्वेस्ट है, संसद में जाएंगे। अपनी बात रखी धर्मेंद्र जी, एक सेकंड कंप्लीट करने नहीं दीजिए। शलभ मणि जी अरे बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए। आपके बीच में टोकने से बात करते कि नहीं? आपके बीच में टोकने से बात करते कि नहीं? लेकिन आपका ऑडियो हम डाउन कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी रुक जाइए, पहले सुनिए, जवाब तो ले लीजिए। आपने सवाल उठाया तो आप धर्मेंद्र जी चिल्ला के झूठ नहीं बोल पाएंगे। कौन लड़ रहा है आजमगढ़ से? धर्मेंद्र यादव परिवार के हैं। डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही नहीं लड़ रही, शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे नहीं लड़ रहे, अखिलेश यादव जी उनके परिवार के लोग चुनाव, तो पूरी की पूरी पार्टी तो पूरा कुनबा चुनाव लड़ रहा है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी आपने बना रखी है। लाठी खाएगा कार्यकर्ता, लाठी खाएगा आपका प्रवक्ता, लाठी खाएंगे मुकदमे झेलेंगे और ऐसा लग रहा है परिवार। ये लोकतंत्र है। ठीक है, आपने लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाया, लोकतंत्र को लेकर सवाल जवाब चल रहा है। लेकिन धर्मेंद्र, एक छोटा सा सवाल आपसे है, क्या बीजेपी के कैंडिडेट को देखकर आप समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मेरठ में बदलने का विचार कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि कंपटीशन मेरठ सीट पर बहुत ज्यादा है, इसलिए जो आपने घोषणा की नहीं वो ठीक नहीं है, अब इस पर विचार मंथन होगा? अरुण गोविल के सामने कौन, क्या ऐसा है? निधि जी, मेरा चुनाव क्षेत्र भी मेरठ रहा है। अरुण गोविल जी की स्थिति बहुत बुरी है। वह कभी नहीं, मैंने सवाल किया नहीं, हमेशा मुंबई रहे हैं। अभी मैं कल ही मेरठ से होकर आया हूं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बुरी है, लेकिन ये रणनीति का हिस्सा है किसी भी पार्टी का, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो। अपने प्रत्याशी लास्ट मोमेंट में बदल देती है। अभी आईपीएल का मैच चल रहा है, आपने देखा, जो बैट्समैन की सीरीज होती है, जब देखते हैं कि पावर प्ले आ गया, उसमें दूसरा बैट्समैन उतार देते हैं। तो ये तो कोई डिस्कशन का विषय नहीं है। आप बुनियादी सवालों पर बात करिए कि अगर आपकी पार्टी जीतेगी तो महिला सुरक्षा पे क्या करेगी, रोजगार पे जो जुमले भारतीय जनता पार्टी करे उस पर क्या करेगी, ये बता दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात ना हो। ठीक है धर्मेंद्र जी, दीपक झा भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने उंगली उठा रखी है। दीपक, मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र में जो मामला है वो सिमटता हुआ दिख नहीं रहा है। शरद पवार नाराज हो गए हैं, गठबंधन धर्म नहीं निभाया जा रहा है, घटक दलों को ही वो ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि एमवीए का गठबंधन टूटने जा रहा है महाराष्ट्र में? समीर भाई देखिए, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो ये भाजपा के लिए है। मैं भाजपा के लिए बोलता हूँ कि ये अपना गिरीवान देखिए, जो 24 लोगों को बेटों को दिया टिकट और 15 रिश्तेदारों को टिकट दिया है, तो ये कहां से बात करते हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब आपने शलभ मणि से सवाल किया तो पहुंच गए बिहार,
तो मैं उस बिहार के मुद्दे पे भी बताना चाहूंगा, पप्पू यादव ने नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं, उन्होंने कहा मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत अच्छी बात है, पूर्णिया की जनता की सेवा करके, जैसे वरुण गांधी ने कहा मैं यहाँ का बेटा बन के साथ सेवा करूंगा, उसी तरीके से पप्पू यादव ने कहा कि मैं पूर्णिया का हूँ, पूर्णिया की आपसे मैंने महाराष्ट्र को लेकर सवाल पूछा था। अब मैं आ रहा हूँ। महाराष्ट्र में आप देखिए, आप लोग एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैंडिडेट का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस चल रहा है। और आपको क्या लगता है कि प्रोसेस होने से पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाए? ठीक है, प्रक्रिया चालू है और उम्मीद की जाना चाहिए कि जी उम्मीद की जाना चाहिए कि समाधान निकालने की इंडिया गठबंधन की तरफ से देने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, और उन मुद्दों पे हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा कैंडिडेट कौन होगा, कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा, इन मुद्दों पे हम बेवजह तूल पकड़ के बैठे हुए हैं। तो मुद्दे की बात ना करके टीवी मीडिया एक तरीके से प्रोपेगेंडा रच रहा है जो कि भाजपा को मदद कर रहा है। तो हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, से भी हम लड़ रहे हैं। हम भी दीपक जी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाए, क्योंकि वार पलटवार ऐसा हो रहा है जहां पर मुद्दे जो हैं वो धूमिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और राज्यों की जल्दी बात कर लेते हैं, झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में क्यों पेच फंसा हुआ है? सीट बंटवारे में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसे 7, कांग्रेस को 5 सीट सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मिलेगी, और आरजेडी और सीपीआई एमएल और को 1-1 सीट, ये भी सूत्र बता रहे हैं। सीट बंटवारे में आरजेडी को 2 सीट लेने पर अड़ी हुई है आरजेडी, वो 2 सीट है जमशेदपुर और सिंहभूम सीट पर पेच फंसा हुआ है। क्या यहां पर सुलझाने की कोशिश होगी? कांग्रेस जेएमएम ने दोनों सीटों पर दावा भी ठोक दिया है। सिंहभूमि को कांग्रेस परंपरागत सीट बताती है। जमशेदपुर से आपको बता दें कि अजय कुमार और बन्ना गुप्ता की उम्मीदवारी सामने आई है।